फोर्ड की गाड़ियां हम इंडियन कस्टमर्स किस लिए रिजेक्ट कर देते हैं, इसका रीजन तो मुझे ये नहीं पता है। बट हाँ, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 5 से 6 रीजन ऐसे बताने वाला हूँ जिन रीजन के कारण हम लोगों को फोर्ड की गाड़ियां सेलेक्ट करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड सोनी ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड ओनली वन ब्रांड एंड दैट वन ब्रांड इज फोर्ड। जहां मैं आपका दोस्त कुशल पाल सिंह यादव आप लोगों को फोर्ड की गाड़ी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम और सबसे पहले देने की कोशिश करता रहता हूँ। साथ में आप लोगों को यही बताता हूँ कि कैसे फोर्ड की गाड़ियां बाकी कंपनियों की गाड़ियों से बेहतर है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो फोर्ड कंपनी के फाउंडर हैं हेनरी फोर्ड, उनका कहना है कि क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग एट यू। आप अपनी गाड़ियों में क्या क्वालिटी दे रहे हो, उस क्वालिटी का वैल्यू तब होगा जब आप लोगों को कोई देख ही नहीं रहा है। और सेम कंडीशन इंडिया में हो रही है। फोर्ड की गाड़ियों में कितनी अच्छी क्वालिटी है कोई देखने को तैयार नहीं है, बट स्टिल दे आर मेंटेनिंग देयर क्वालिटी। एक से एक क्लास लीडिंग सेफ्टी फीचर्स, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन सर्विसिंग इनका जो नेटवर्क है, जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो इतना प्यारा डिजाइन है कि कस्टमर यहाँ पे आके कभी दूसरी कंपनी पे जाने का सोचेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को फोर्ड की गाड़ी किस लिए लेनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं द अमेरिकन हेरिटेज। हाँ जी, देखो फोर्ड एक अमेरिकन कार मेकर है और एक लंबे समय से ये लोग गाड़ियां बनाते हुए आए हैं। इनके पास इतना वास्ट लाइनअप है हिस्ट्री से रिलेटेड कि ये लोग अपनी किसी भी गाड़ी को जब लॉन्च करते हैं तो ये लोग अपनी एक बहुत पुरानी कार को दिखा सकते हैं कि हमारे पास पहले ऐसी कार थी, उसको अब हम लोगों ने ऐसा किया। जैसे फोर्ड ब्रोंको अभी जो लेटेस्ट डिस्कशन में चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या प्यारी गाड़ी, 4x4 कैपेबिलिटी स्टैंडर्ड दे दिया उसमें। आप लोगों को 2 डोर 4 डोर, मतलब क्या चाहिए आपको, स्पोर्ट्स मॉडल, एवरीथिंग इज देयर इन द कार। कस्टमर क्या चाहता है वो ये लोग हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी चीजों को ध्यान में रखती है कंपनी आप लोगों के लिए, बट हम लोग उन चीजों को, इंडियन कस्टमर स्पेशली उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इंडियन कस्टमर किन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो चीजें जो दुनिया दिखावे के लिए दे रही है आप लोगों को, बट जब हम लोग एक्चुअल लाइफ सेविंग सेफ्टी फीचर्स के ऊपर आए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फोर्ड में मिलते हैं। तो अमेरिकन हेरिटेज जब हिस्ट्री से लिंक होता है तो फोर्ड के पास ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी लाइनअप है जिसमें वो लोग अपनी हिस्ट्री को लिंक करके आप लोगों को शो करते हैं। अब जब ये लाइनअप इतना बड़ा हो जाता है तो फोर्ड को ऐसी गाड़ियां निकालने में भी आसानी होती है। बट ये सारी गाड़ियां आप लोगों को पता है इंडिया में क्यों नहीं आ रही? सिंपल सी बात है कि इंडिया में लोग उस चीज को खरीदना ही नहीं चाहते। 4x4 कैपेबिलिटी के साथ जो सबसे प्यारी गाड़ी है इंडिया में, दैट इज फोर्ड एंडेवर। क्या नहीं है उसमें? पावरफुल इंजन, 123 PS का इको ब्लू इंजन दिया है, पैंथर इंजन जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या स्मूथनेस है, क्या NVH लेवल है गाड़ी में, मतलब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यू आर इनसाइड द कार और इंजन स्टार्ट है। यू विल नॉट लेट इट नो। क्यों? क्योंकि गाड़ी में वो फीचर दिया हुआ है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का, जो मामूली सा, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक गाड़ी में लग सकता है, बट बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में आप लोगों को वो फीचर देखने को नहीं मिलेगा। बट फोर्ड ने आप लोगों को दिया हुआ है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। भाई साहब बहुत बेहतरीन है। आप लोगों को गाड़ी चलाने का जो प्लेजर मिलेगा ना वो एंडेवर में मिलेगा। अब एंडेवर को हरियाणा और पंजाब में देखा जाए, केरल में देखा जाए, कर्नाटका में देखा जाए तो लोग बहुत प्यार करते हैं। जिनने उस गाड़ी को लिया है वो उस गाड़ी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बट स्टिल लोग यहाँ पे किस चीज के पीछे जा रहे हैं?
एक ऐसी गाड़ी के पीछे, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी के पीछे, जो एंडेवर के साथ compete नहीं करती है, बट जब सेल्स की बात आए तो फिर फॉर्च्यूनर और एंडेवर की सेल्स में बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम लोग पावरफुल इंजन की बात कर रहे हैं तो एंडेवर टॉप कर रहे हैं। जब हम लोग सेफ्टी फीचर्स या फिर क्लास लीडिंग फीचर्स की बात करें तो आप लोगों को फोर्ड में मिल रहा है, जैसे कि एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन। आप लोगों के पास फ्री स्टाइल में जो 7 से 10 लाख के बीच की गाड़ी है, उसमें आप लोगों को ARP मिल रहा है। और कहीं ढूंढ के देखो कोई कंपनी है जो ऐसा फीचर दे पा रही है? कहीं नहीं है। फिर भी फ्री स्टाइल की सेल्स देखो। हम लोग क्योंकि उस गाड़ी को पसंद नहीं कर रहे, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हुंडई ज्यादा बिक रही है तो हुंडई गाड़ी अच्छी है, मारुति ज्यादा बिक रही है तो मारुति गाड़ी अच्छी है, टाटा ज्यादा बिक रही है तो टाटा के बारे में बात नहीं करेंगे। टाटा और फोर्ड सेल्स फिगर में नियर अबाउट सेम चलते हैं। तो हम लोग क्यों ऐसी गलती करते हैं, मेरे को इसका नहीं समझ में आ रहा। हम लोग जब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, हम लोग जब वैल्यू फॉर मनी फीचर्स की बात करें, तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को फोर्ड की गाड़ियों में मिलते हैं। 6 एयर बैग जैसे फीचर जो कंपनियां अपनी सिर्फ कुछ गाड़ियों में देती हैं, वहीं फोर्ड एक ऐसी कंपनी है जो आप लोगों को अपनी हर एक गाड़ी में, सबसे छोटी गाड़ी लगा लो फीगो के टॉप मॉडल में आप लोगों को 6 एयर बैग्स मिलते हैं। एस्पायर के टॉप मॉडल में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। फिर फ्री स्टाइल के टॉप मॉडल में आप लोगों को 6 एयर बैग मिलते हैं। इको स्पोर्ट, एंडेवर, मस्टैंग, ओ भाई सब क्या चीज, मस्टैंग से याद आया, दैट इज द ओनली मसल कार इन इंडिया। और उसके बावजूद भी आप लोग एक हेरिटेज व्हीकल आप लोगों का इंडिया में सेल हो रहा है। फोर्ड मस्टैंग के पीछे लोग पागल हैं। लोग अपना एक फैमिली लाइनअप बना देते हैं। मेरे परदादा ने ली, मेरे दादा ने ली, मेरे पापा ने ली, मैंने ली, मेरा बेटा लेगा। दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग बिहाइंड मस्टैंग। और फिर भी इंडिया में उस जैसी कार की वैल्यू नहीं हो रही। अच्छा, जो लोग ले रहे हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मैच्योर। मतलब मैच्योर की मैं बात समझूं तो ये कह सकता हूं कि व्हेन यू हैव ए पावरफुल व्हीकल इन योर हैंड, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी डबल, ट्रिपल नहीं 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है व्हेन यू आर ऑन द रोड। देखो, जो पावरफुल व्हीकल्स हैं, इनको चलाते वक्त आप लोगों को अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान देना है कि हम लोग इतने ज्यादा मिसहैप ना कर जाएं कि कई लोगों को दिक्कत हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जब हम लोगों को फोर्ड का व्हीकल ध्यान देना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, सब लोग बोलते हैं रीसेल वैल्यू नहीं है। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप फोर्ड की गाड़ी 3 से 5 साल के बीच में सेल करने की कोशिश करो, तो गारंटी है भाई साहब आप लोगों को कम से कम 56 to 67% आप लोगों को रीसेल वैल्यू मिल सकती है। आपने जो पैसा लगाया था उसका नियर अबाउट 65% आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। विश्वास नहीं मानोगे, मेरी एस्पायर है, दिस इज 2015 मॉडल, और इस गाड़ी का मेरे को अब भी 2015 से लेकर 2020 चल रहा है, मेरे को अब भी इसका 3.5 से 4 लाख के बीच में बहुत इजीली मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैव मेंटेन्ड द व्हीकल। तो ये कुछ ऐसी बातें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, सर्विस कॉस्ट के बारे में तो आप लोगों को पता है कि फोर्ड की सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। अच्छा, पार्ट्स, अब देखो पहले क्या होता था कि पार्ट्स पूरी की पूरी असेंबली आप लोगों को चेंज करानी पड़ती थी, बट अब तो फोर्ड सब असेंबली पार्ट्स भी चेंज कर रहा है। तो दैट बिकम्स मोर अफोर्डेबल टू द कस्टमर। तो कस्टमर्स को ये सोचना चाहिए कि हाँ, अब हम लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। प्राइसिंग, जब हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो फोर्ड का हर एक व्हीकल इतना कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड होता है कि वो लोग बहुत इजीली अपने व्हीकल को मार्केट में प्राइस कर पाते हैं। आप किसी भी व्हीकल से प्राइसिंग मैच करो तो उसके आसपास ही मिलेगी, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है। अब आप लोग ये बोलो कि 6 एयर बैग वाली गाड़ी मेरे को 5 लाख में मिल जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट स्टिल फोर्ड आप लोगों को एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस में, मतलब आप लोग जो टॉप सेलिंग सेडान कार है एस्पायर जैसी,
उसमें अगर आप लोग देखो, सॉरी एस्पायर बोल रहा हूँ, डिजायर जैसी जो टॉप सेलिंग कार है उसमें देखो आप जो 6 एयरबैग वाला ऑप्शन अगर एस्पायर का मैच करके देखो उसके प्राइसिंग के साथ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि डिजायर से बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है एस्पायर। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में हमने सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि फोर्ड की गाड़ियां हमें वास्तव में सस्ती पड़ती हैं एज कंपेयर टू द अदर। हम लोगों को एज ए कस्टमर फोर्ड की गाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब फोर्ड जब आ रहा है इन जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा, देखो हीरो होंडा ने भी जॉइंट वेंचर किया था एंड दैट बिकेम ए वेरी फ्रूटफुल जॉइंट वेंचर। ऐसे ही महिंद्रा से इंडियंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब फोर्ड और महिंद्रा दोनों जॉइंट वेंचर में आने के बाद अब ये दोनों कंपनियां अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ध्यान में देते हुए दोनों ऐसी गाड़ियां डेवलप करेंगे जो दोनों ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। दे आर वर्किंग ऑन द एम स्टैलियन इंजन्स, ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन होने वाले। तो इस जॉइंट वेंचर में एम स्टैलियन इंजन्स का भी आप लोगों को कुछ रोल देखने को मिलेगा। मतलब कुछ इंजन ऐसे होंगे जो फोर्ड यूज कर रहा होगा, कुछ इंजन ऐसे होंगे जो महिंद्रा यूज कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों यूज कर रहे हैं। उन इंजन्स की पावर फिगर्स को फोर्ड अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा और महिंद्रा अपने अकॉर्डिंग उसे सेट करेगा। और साथ में आप लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल्स मिलेंगे इस जॉइंट वेंचर में जब आओगे। अच्छा, इस जॉइंट वेंचर का एक और बेनिफिट मेरे अकॉर्डिंग ये होने वाला है कि लोगों का कहना है कि फोर्ड का लाइनअप बहुत बड़ा नहीं है, फोर्ड के पास बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे फ्री स्टाइल, फीगो, एस्पायर एक जैसी गाड़ियां हो गई, सब कुछ देखने में अंदर से एक जैसा लगता है, बस साइज का डिफरेंस है ये वो। और साथ में एस्पायर के बाद सीधा इको स्पोर्ट है, इको स्पोर्ट के बाद सीधा एंडेवर है, एंडेवर के बाद सीधा मस्टैंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब ये होने वाला है कि इस जॉइंट वेंचर में जो गैप्स है ना, ये गैप्स फिल किए जाएंगे। आप लोगों को हर एक सेगमेंट पे गाड़ी मिलेगी, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को फोर्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए और फोर्ड की गाड़ियां हम लोग को परचेज करनी स्टार्ट करनी चाहिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज जो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है आप उस पर प्रेस कर सकते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक मैं यहाँ पे नीचे शो कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं। अगर आप लोग उस पे आके सारे हैंडल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे को ज्वाइन करेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और हम लोग अपनी ऐसी फैमिली को बढ़ाते रहते हैं। मैं फोर्ड लवर आप लोगों को ऐसे फोर्ड की गाड़ी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अच्छा, जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को। मैं सोच रहा था इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने के लिए, पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, फीगो और एस्पायर का ऑटोमेटिक जो इंजन है वो इस ईयर के एंड से पहले मेरे ख्याल से और 2-3 महीने के अंदर, अक्टूबर नवंबर के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। रिव्यू जैसे ही करेंगे, जैसे ही इंजन आता है तो हम लोग देखते हैं कि वो पहले वाला ही इंजन था या फिर कुछ उसमें चेंजेस हुए या और कहीं से बोरो किया गया, उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे कि इंजन्स कैसे हैं और उसके बारे में आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो ही बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। पर जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोग घर में कोई आप लोग का यारा, कोई प्यारा आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।